नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा था और ये सर्चिंग का चैप्टर है। सॉरी, सॉर्टिंग का नहीं है, सर्चिंग का चैप्टर है, जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे। और हमने लीनियर सर्च लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये सब देख लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे आगे का, और आगे जो है वो है हमारा बाइनरी सर्च। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, बाइनरी सर्च के बारे में देखेंगे। तो बाइनरी सर्च से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होना चाहिए, बाइनरी सर्च। ठीक है, तो इसमें जो काम होता है, इसमें भी क्या होता है, की वैल्यू होता है। एक की वैल्यू मतलब एक वैल्यू पे ही काम करना होता है। जैसे कि लीनियर सर्च में क्या था, लीनियर सर्च में अगर मैं आपका क्विक रिवीजन करा दूं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, वो अनसॉर्टेड होता था। अनसॉर्टेड मतलब अनअरेंज्ड। अनअरेंज्ड आपके पास क्या होता था, डेटा होता था। आपको उसको क्या करना करता था, उसको क्या करना पड़ता था, आपको उसमें सर्च करना पड़ता था, लीनियर सर्च करना पड़ता। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते थे और लास्ट तक जाते थे। 3 सिनेरियो हो सकता था। अगर स्टार्टिंग में मिल गया तो n=1 हो गया, मिडिल में मिल सकता था या फिर लास्ट में मिल सकता था। लास्ट में मिलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मिडिल मिडिल में मिलेगा तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, और स्टार्टिंग में मिल गया तो आपका टाइम पूरा ही सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से था। और इसका मैंने कंप्यूटर में किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है, या फिर अपने डेली लाइफ में किस तरीके से इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। बाइनरी सर्च में देख लेते हैं। तो देखिए, एक सिनेरियो बोल रहा है कि आपको क्रिएट करना है। सिनेरियो किस टाइप का होना चाहिए, जैसे कि मान के चले कि आपको जूलॉजी जो वर्ड है, इसको इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढना है, जूलॉजी। ठीक है, तो आपको पता है कि इंग्लिश डिक्शनरी किस तरीके से अरेंज होता है, वो पता होगा। बहुतों के पास बचपन से ही ऑक्सफोर्ड या फिर एक कैम्ब्रिज, दोनों का हम लोग क्या डिक्शनरी रखा करते थे, रेड कलर में होता था, बड़ा मजा आता था उससे। कोई भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो फटाक से देख लेते थे। तो डिक्शनरी कैसे अरेंज होता है, अल्फ़ाबेटिकल ही अरेंज होता है ना। आपको ये पता है कि ये जो है डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकल वे में अरेंज होता है। मतलब अल्फ़ाबेटिकल मतलब ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो यहाँ पे जो आपको पता है, जो जूलॉजी वर्ड है, तो जूलॉजी में जेड आ रहा है, तो आपको ये अंदाजा लग गया कि अरे डिक्शनरी में जेड है, जेड लास्ट में आता है एकदम। ये आपको आइडिया लग गया। अगर आपको ये आइडिया नहीं लगता कि डिक्शनरी एक अरेंज वे में रहता है, या फिर उसका एक अरेंजमेंट फॉर्म है, किसका, अल्फ़ाबेट्स का, वर्ड्स का, तो आपको पूरा डिक्शनरी ढूंढना पड़ता। लेकिन आपको चूंकि ये आइडिया है, क्योंकि डिक्शनरी में हर चीज़ अरेंज होता है, और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ए से स्टार्ट होता है, जेड पे खत्म होता है। ए, फिर ए आ गया तो ए के साथ बी वाला सारा आएगा, फिर ए के साथ सी वाला आएगा, इस तरीके से। तो जूलॉजी अगर ढूंढना होता तो आपको लग जाता फर्स्ट हाफ, मिडिल हाफ और सेकेंड हाफ। तो आपको पता चलता कि आप ये पूरा डिक्शनरी है। तो आपको पता चलता है, ये पूरा डिक्शनरी को अगर डिवाइड कर दे तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये इसका इनिशियल पार्ट हो जाएगा, ये इसके मीडियम के बाद का पार्ट हो जाएगा। तो जेड तो हमेशा लास्ट में आएगा। तो आपको लगेगा पहले क्या करते, डिक्शनरी को आधा डिवाइड कर देते हैं। तो डायरेक्ट आप पन्ना क्या करेंगे, आधा पलट लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आधा में से फिर लास्ट वाले पेज सब में जाएंगे जहाँ जेड से स्टार्ट हो रहा होगा। तो इससे क्या हुआ कि आपको पता चला डिक्शनरी पहले से क्या होता है, अरेंज होता है। अरेंज तो किया हुआ है ना, वर्ड सब जितने भी है सब अरेंज्ड है। तो इसमें क्या हुआ, आपको एक सहूलियत मिल गया कि हाँ मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अनलाइक लीनियर सर्च में क्या होता है, आपको पूरे डेटा को गो थ्रू करना पड़ता था, ट्रैवर्स करना पड़ता था, हर एक के पास जाके चेक करना पड़ता था। 17 ढूंढ रहे हैं तो क्या पहला वाला 17 है या दूसरा वाला 17 है, या पूरा। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा कि जो डेटा है वो अरेंज है। अब उसके बाद आप अरेंज डेटा में से जो आप की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, वो आप देखें कि वो कहाँ पे है। तो वो की वैल्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा क्या है, अरेंज है। तो आपके पास अगर की वैल्यू 17 है, 17 है, तो आपके पास जो डेटा है, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे इस डेटा में है ना 2 से लेके 20 तक अरेंज है सब कुछ। मतलब 2 के बाद 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है। तो आप उस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, डेटा को हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हाफ पार्ट पे डिवाइड करने के बाद अगर लगेगा फर्स्ट स्टार्टिंग के हाफ पार्ट में आपका वर्ड आ जाएगा तो आप उसमें ढूंढेंगे। अगर उसमें नहीं मिलेगा तो सेकंड हाफ वाले में ढूंढेंगे। या फिर आप
ये भी कर सकते हैं केस, ये भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में ढूंढे, उसमें नहीं मिला तो फिर फर्स्ट हाफ का हाफ कर देंगे, उसमें ढूंढेंगे। तो इससे क्या हो जा रहा है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव हो जा रहा है, और कंपेरिजन का जो रेट है वो भी तो कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर करते जा रहे हैं, तो ये भी कंपेरिजन की वजह से क्या हो जा रहा है, आपका टाइम सेव हो जा रहा है। ठीक है, बाइनरी सर्च बिल्कुल इसी पे काम करता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपके साथ सिनेरियो क्या क्या बन सकता है, कि जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो आपकी मिडिल पोजीशन में मिल जाए, या एलिमेंट जो ढूंढ रहे हैं वो ग्रेटर देन हो की वैल्यू से। जैसे कि ये आप एक केस ले सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने 2, 5, 8, 18, 19 और ये 20, आपको मैंने बोल दिया कि की वैल्यू है 18, आपको इस 18 ढूंढना है बाइनरी सर्च के हेल्प से। बाइनरी सर्च का मतलब ही होता है कि डेटा आपके पास अरेंज्ड होगा, तो देखिए अरेंज्ड है ना, नहीं होगा तो पहले आप उसको अरेंज करेंगे, इनकेस अगर नहीं हुआ तो अरेंज करेंगे। अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा। फिर पता चला 18, तो आपको पता चला स्टार्टिंग वैल्यू 2 है और लास्ट में 20 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितना भी नंबर होगा एन, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, एन 6 हो गया। आपको पता चला क्या 2 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे जा रहा है, तो हो सकता है 18 इसी दोनों के बीच में हो, क्योंकि 20 भी 18 नहीं है, 2 भी 18 नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि जितना नंबर है उसको 2 से डिवाइड, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ इक्वल होता है ना, आधा, जैसे इसमें बांटना है ना, मैंने बोला ना फर्स्ट हाफ में चेक करेंगे, सेकेंड हाफ में चेक करेंगे, तो हाफ से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये, तो इंडेक्सिंग देख लेंगे, इंडेक्सिंग पहले कर लेंगे। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, तो हाफ इंडेक्स 3, 3 मतलब यहाँ तक, 2 तक आएगा, क्योंकि 0 है तो 0 1 कंसिडर कर ले तो 1 2 3, लेकिन कंप्यूटर में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 मतलब 3 तक जाना है, तो यहाँ तक। ठीक है, तो आपको पता चला पहला हाफ में 2 5 8 है और दूसरा हाफ में 18 90 20 है, लेकिन आपका जो की है वो तो 18 है ना, मतलब 8 है लास्ट, तो इस दोनों में कंपेयर करेंगे, आपके पास 2 5 8 आ गया पहला हाफ में, और दूसरा में है 18 19 20। पहला हाफ में देखेंगे पहला वैल्यू 2 है तो है नहीं, 8 है तो लगेगा अरे नहीं, 8 तो होना ही नहीं चाहिए, मैं तो ज़्यादा है 18 है, तो इसका मतलब इसमें आप चेक ही नहीं करेंगे, आप लास्ट कंपेयर कर लिए। इस वाले में आएंगे, सबसे पहला की देखेंगे 18, तो क्या हो जाएगा, बिंगो, मैच कर गया। अगर 18 नहीं 19 ढूंढना होता तब दूसरा की देखते, आपको मिल जाता। अगर डेटा बहुत ज़्यादा होता तो फिर इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते। तो इस तरीके से आप क्या करते, सर्च करते जाते और कंपेयर करते जाते और उसको डिवाइड करते जाते हैं। यही होता है मेन बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट। बाइनरी सर्च बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, यही सब लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करना है, हाफ पार्ट को भी फर्दर हाफ पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ तो। अगर आप पूरे की में, पूरे जो भी डेटा है उसमें आपका आपका की वैल्यू ही नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, वो सर्च आपका अनसक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब उसमें था ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और अनलाइक लीनियर सर्च ऑफ एलिमेंट वन बाई वन, तो मतलब लीनियर सर्च में क्या करते थे, वन बाई वन ढूंढते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वन बाई वन नहीं ढूंढना है, आपको पार्टीशन करना है। पार्टीशन करने से आपको क्या होगा, आइडिया लग जाएगा कि आपका जो की वैल्यू है और जो डेटा दिया है वो कहाँ पे प्लेस्ड होगा, उसका वैल्यू कहाँ पे आएगा। उससे क्या करेंगे आप अच्छे से अपने डेटा को लोकेट करने में आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, वही दिया हुआ है यहाँ पे कि जस्ट सपोज 10 एलिमेंट है तो हाफ करना होता है, तो 10 से डिवाइड कर दिए 5, तो 0 से 4 वैल्यू के बीच में पार्ट डिवाइड कर दिया आपने, 1 2 3 4 हो गया इधर, और इधर 1 2 3 4, चलिए 5 6 7 8 हो गया, और ये 4 तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, 1 2 3 और होगा 5, इसमें भी एक और होगा, 10 है तो आपको 5 5 डिवाइड कर लेना है। फिर इसका पहला वैल्यू देखना है, इसका लास्ट वैल्यू देखना है, इसका भी पहला वैल्यू देखना है, लास्ट वैल्यू देखना है। इससे आप कंपेयर करेंगे, फिर आपका डेटा जहाँ पे प्लेस होने लायक है आपको वो चीज़ वहाँ पे क्या कर देना है, लोकेट कर देना है। तो यही है बाइनरी सर्च का मेन कॉन्सेप्ट, मेन इसका जो फंक्शन है, कैसे काम करता है बाइनरी सर्च। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको क्या है, की वैल्यू 17 है, 17 को क्या करना है, लोकेट करना है। ये जैसे कि आपके पास डेटा है, देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है 2 3 5 7 10 11, तो देखिए ये क्या है, ये अरेंज्ड है, ये पहले से अरेंज है, आपको अरेंज नहीं करना है, क्योंकि बाइनरी सॉर्ट में क्या करना है, आपको की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या किया, सारा वैल्यू लिख लिया 2 से लेके 43 तक। इंडेक्सिंग करेंगे, ठीक है, 0 से इंडेक्सिंग होता है, 0 से लेके 14 तक। टोटल एलिमेंट कितना है,
टोटल एलिमेंट 14 है, इसका मतलब टोटल एलिमेंट 15 होगा। तो 15 को हाफ डिवाइड करेंगे ना, एन जितना भी रहता है उसको हाफ डिवाइड करना होता है, पार्टीशन करना होता है 2, ये हो जाएगा 7.5। तो इसका लगे, लेकिन 7.5 है तो अब क्या लेंगे, आपको 7 लेना होगा, क्योंकि होता है फ्लोर वैल्यू। मतलब हमेशा जो एन एलिमेंट आएगा उसको फ्लोर वैल्यू करेंगे 2 से। फ्लोर का मतलब होता है, जो फ्लोर क्या होता है, नीचे होता है ना, जमीन होता है, उसको कहते हैं फ्लोर। नीचे वाला वैल्यू लेंगे, तो 7.2 में नीचे कौन सा है, तो 7 आएगा। 7.4 में नीचे वाला वैल्यू कौन सा है, 7 है। तो एक फिक्स वैल्यू लेना है, डिसिमल के फॉर्म में नहीं लेना है। 7, तो 7 तक जाएंगे, तो 0 से लेके मतलब 6 तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप जैसे कि इसको क्या समझ लिए, मिड वैल्यू समझ लिए। देखें, आपने मिड वैल्यू डाला, यहाँ पे फर्स्ट डाला, यहाँ पे लास्ट डाला। तो देखिए यहाँ पे इतना बड़ा कोइंसिडेंस है, मतलब अच्छी बात है कि 17 जहाँ पे आपने बीच में पार्टीशन किया है, जो मिड वैल्यू डाला है वही आपका हो गया है क्या, की वैल्यू है तो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, 7 पे ही 17, इसमें क्या है 17 मिल गया है तो लिखा हुआ है यस, एक ही बार मिल गया आपको। इस तरीके से आप क्या कर पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज क्या करना पड़ता, टेबल अगर बहुत बड़ा है नहीं मिलता तो आपको फर्दर टेबल को डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, जैसे कि कंपेयर करते जाते, जो 17 है तो क्या वो स्मॉलर है, ग्रेटर है, और फिर उसको डिवाइड करते। तो आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद।